हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आपने टाइटल पर देखा है कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट सैंड क्वांटिटी फॉर प्लास्टर। जब हम किसी भी वॉल का प्लास्टर करते हैं तो उसमें सीमेंट एंड सैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोटार बोलते हैं, उसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। ठीक, यदि आप सिविल इंजीनियर है और आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। ठीक, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ इसे एक जनरल व्यक्ति को भी पता होना चाहिए कि हमारे प्लास्टर में सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कितनी लगने वाली है। इसी से हम हमारे जो घर का खर्चा है इसको बचा सकते हैं, बिल्डिंग का खर्चा जो आने वाला है इसको हम बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं वो तो कुछ भी यूज़ करने वाले हैं। ठीक, तो इसलिए हमारी ड्यूटी होती है एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए साइट इंजीनियर, सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड करें। तो आपको वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए ही ऐसे ही वीडियो हम आपके साथ लाते हैं। ठीक, जिनकी सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट सैंड क्वांटिटी फॉर प्लास्टर। जब हम किसी भी चीज़ का प्लास्टर करते हैं, मेनली यदि हम वॉल का प्लास्टर कर रहे हैं, तो हमें सीमेंट और सैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोटार बोलते हैं, उसकी क्वांटिटी को फाइंड आउट करना याद होना चाहिए। ठीक, तो हम किस तरीके से करेंगे, पूरा वीडियो हम आसान भाषा में समझने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ठीक है, देखिए, यदि आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी निकाल रहे हैं ना दोस्तों, क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी निकालते हैं तो हमें कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट शुड बी रिमेंबर बिफोर एस्टिमेटिंग। एस्टिमेट करने के लिए, है ना, एस्टिमेट करने के लिए आपको किसी भी चीज़ को एस्टिमेट करना है तो आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट देखिए, सीमेंट मोटार रेशो फॉर प्लास्टरिंग। हम प्लास्टर करने वाले हैं तो हमें प्लास्टरिंग के लिए क्या रेशो होता है उसको हमें याद होना चाहिए। ठीक, एक होता है आपका 1:4, देन अनदर वन इज द 1:6, 1:4 1:6। अब इसको समझते कि 1:4 और 1:6 क्या है ना। तो देखिए, यदि मैं 1:6 लेके चलता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं यही यूज करने वाला हूँ वीडियो में। तो देखिए 1:6। ठीक, इसको समझते हैं ये 1 क्या है, इसको समझते हैं हम 6 क्या है। इसी तरीके से हमने कंक्रीट में भी आपको बताया कि 1:2:4 क्या होता है। यदि आपने वो चैनल भी, यदि वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके जरूर चेक कीजिए। तो देखिए, जो भी फर्स्ट क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं सीमेंट। ठीक है, सेकंड क्वांटिटी को हम बोलते हैं हमेशा सैंड। ठीक, तो 1 यूनिट, इसको क्या बोलेंगे हम, 1 यूनिट सीमेंट, 6 यूनिट सैंड। ठीक है, हम लेने वाले हैं। ठीक, जब हम सीमेंट को सैंड के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक, क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है मोटार। क्या बन जाता है, मोटार। ठीक है ना, सिंपल डेफिनेशन है। जब हम सीमेंट को सैंड के साथ मिक्स कर देते हैं तो बनता है मोटार। वाटर ऑप्शनल है, इसलिए इसको मैंने बताया नहीं, क्योंकि वो तो हमको मिलाना ही पड़ता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है आपका थिकनेस ऑफ प्लास्टर, कि हम कितने mm का प्लास्टर रखने वाले हैं। तो जनरली हम 12 mm से 15 mm का प्लास्टर रखते हैं। ठीक, आप याद रखिए ये IS कोड पर, इंडियन स्टैंडर्ड कोड पर दी गई वैल्यूज। ठीक, आप इसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो कोड वैल्यू बोलती है वो बोलता है 12 mm से 15 mm का आपका प्लास्टर की थिकनेस होना चाहिए। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द डेंसिटी ऑफ सीमेंट। ठीक, सीमेंट जो हम यूज़ करने वाले हैं उसकी डेंसिटी आपको पता होना चाहिए। वो होती है 1440 kg/m³। ठीक है, सेकंड है आपका डेंसिटी ऑफ सैंड, उसकी वैल्यू होती है 1450 to 1500 kg/m³। वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट 50 किलो, 50 kg का एक बैग का वेट होता है।
ठीक। तो ये तो सब चीज़ें थी जिसको आपको याद रखना है सारी चीज़ें, ठीक है ना, कि 1:4 क्या होता है, 1:6 क्या होता है, ठीक है ना, जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया। ठीक। प्लास्टर का थिकनेस कितनी होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ सीमेंट चेन कितना होना चाहिए, साथ ही साथ एक बैग का वेट कितना होता है। 50 किलो का एक वेट होता है जिसकी डेंसिटी 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे कैलकुलेशन पर कि हम किस तरीके से प्लास्टर का क्वांटिटी निकाल सकते हैं, सीमेंट सैंड की क्वांटिटी निकाल सकते हैं प्लास्टर के लिए। ठीक है। देखिए आपको एक सेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। ये क्या है, आपका एक सेक्शन है वॉल का। ठीक है। अब ये सेक्शन जो है इसकी जो लेंथ है वो है 3 मीटर। ये आपकी है ब्रेड्थ 3 मतलब 3x3 का आपका एक ब्रिक वॉल है जिस पर हम प्लास्टर करने वाले हैं। ठीक। पूरा प्रैक्टिकल समझेंगे, पूरा इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमें इस वॉल पर, अब वॉल आपकी खड़ी हो चुकी है, ये आपकी क्या है, ब्रिक्स है। ठीक है ना। अब ब्रिक्स के आगे आपको क्या करना है, प्लास्टर करना है। ठीक है ना। देखिए तो वॉल्यूम ऑफ मोटार, सीमेंट और सैंड का वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्लास्टर कितने एरिया में हो रहा है, साथ ही साथ उसकी थिकनेस। ठीक है ना। प्लास्टर का जो एरिया है वो कितना है, 3x3, इट मीन्स 9 मीटर स्क्वायर। थिकनेस जो है आपकी, जैसा हमने आपको बताया था यहाँ पर कि आपकी जो थिकनेस है वो कितनी है, यहाँ पर 12 mm से 15 mm। तो हमने क्या लिए यहाँ पर, 12 mm आपकी थिकनेस ली है। ठीक। अब mm को हमने काय में चेंज कर लिया, मीटर में। तो जस्ट 1000 से डिवाइड किया, 0.012 मीटर। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 0.108 मीटर क्यूब। आप चेक कीजिए, आप भी कैलसी के साथ चेक कीजिए कि ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। मैंने चेक किया, आप भी चेक कीजिए। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये जो वैल्यू आपकी आई है मोटार की, ये क्या है, आपका वेट वॉल्यूम है। इट मीन्स इसमें क्या मिला हुआ है, विथ वाटर, वाटर के साथ की ये क्वांटिटी सामने आएगी। ठीक है ना। अब लेकिन हमें तो ड्राई वॉल्यूम चाहिए, तभी तो हम पहले ड्राई वॉल्यूम बनाएंगे, उसके बाद ही हम प्लास्टर करेंगे, तो उसमें वॉल्यूम वाटर मिलाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार कैसे निकालेंगे, 0.108 इंटू 1.35। आपको एक कांस्टेंट लेके चलना है। ये क्या है, आपका एक कांस्टेंट है, 1.35 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कोर्ट से मिली हुई है। इस तरह प्रकार जब हम 1.54 कंक्रीट में यूज़ करते हैं, जो हम कंक्रीट, यदि आपने नहीं देखा उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 1.54 कांस्टेंट हम कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं, 1.35 हम मोटार के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर लिखी, इसका मल्टीप्लाई किया, आंसर ही आया। तो हमारा वेट वॉल्यूम भी निकल गया, साथ ही साथ ड्राई वॉल्यूम भी निकल गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो 1.35 का मल्टीप्लाई हमने क्यों किया। ठीक है ना। बहुत से वीडियोस में आपको ये चीज़ें नहीं बताई जाएगी कि 1.35 क्यों यूज किया है ना, इसका क्या रीज़न है। तो देखिए, आप जब भी आप मोटार बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, बल्किंग होती है। ठीक। साथ ही साथ वेस्टेज भी होता है। ठीक। बल्किंग और वेस्टेज दोनों चीज़ें आपकी जब मोटार बनता है तब होती है। कुछ वेस्टेज हो जाती है ना, कुछ बल्किंग सेंड की हो जाती है कि जैसे उसमें कुछ एग्रीगेट्स निकल गए, जिससे आप जब सेंड लेके आते हैं रिवर से तो उसमें भत्ता निकल जाते हैं, जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो जब मतलब जो अलग कोर्स एग्रीगेट या कोर्स मटेरियल ऐसा कुछ निकल गया उसमें, तो उसकी बल्किंग हो गई, वेस्टेज आपका मोटर बनाने में चला गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यू आई है वो इतनी आई है ना, और हमें लगने वाला है इतना। तो हमारे पास वैल्यू जो क्वांटिटी वो ज़्यादा होना चाहिए, है ना। जब ज़्यादा वैल्यू होगी तो हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। आई बात समझ में आपको। तो 1.35 एक कांस्टेंट लेके चलते हैं, क्यों, क्योंकि जब हम मोटार का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें कुछ बल्किंग और वेस्टेज होता है। ठीक है ना। हम लेके चलते हैं 35% इसमें कुछ बल्किंग हो जाती है, 20% इसका कुछ वेस्टेज हो जाता है। ठीक है ना। इस तरीके से हम इसकी जो प्रॉपर कांस्टेंट लेते हैं वो लेते हैं 1.35। ठीक।
अब हमारा ये तो वॉल्यूम निकला। अब हमें निकालना पड़ेगा कि सीमेंट कितनी लगने वाली है और हमारी सेंड कितनी लगने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए सीमेंट का कैलकुलेशन करने वाला है। अब देखिए हमारा जो मोटार था, ठीक, मोटार का जो रेशो हमने लिया है, जैसे हमने आपको बताया था 1:6 लिया है, ठीक है ना। सीमेंट और सेंट, पहला क्या है आपका सीमेंट, देन दूसरा क्या है आपका सेंट, ठीक है ना। अब हमें इसकी कैलकुलेशन करना चाहिए। तो इसका जो सम है, सम ऑफ रेशो कितना है 1 + 6 = 7, ठीक है ना। अब सीमेंट का रेशो आपको निकालना है, तो सीमेंट का पार्ट 1 है कितने में से 7 में से, सीमेंट का पार्ट 1 है 7 आउट ऑफ, तो 1/7 इंटू जो वॉल्यूम आपका वेट वॉल्यूम जो आपका यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू आई। अब ये वैल्यू आई है आपके मीटर क्यूब में। अब आप इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कीजिएंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो काय में आएगी, केजी में निकल जाएगी। इस केजी की वैल्यू को आप एक का जो वेट है 50 kg उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास प्रॉपर वैल्यूज निकल जाएगी। 6 बैग आपके आने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब हम सेंड कैलकुलेशन करते हैं तो सेंड की क्वांटिटी कितनी है 6, कितने में से 7 में से, तो 6/7 इंटू ड्राई वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब इतनी वैल्यू है। जब डेंसिटी निकालेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेंड आएगी 182 kg, ठीक। इसीलिए हमने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ये वैल्यू प्रोवाइड की थी, ठीक है, कि आपको शुरू सबसे पहले याद हो जाए कि डेंसिटी क्यों होती है, सेंड की कितनी होती है, सीमेंट की कितनी होती है, ठीक है ना। वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट कितना होता है, जो कि आपको यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप हम किसी भी प्लास्टर की, सीमेंट और सेंड की क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ जो मैं आपसे मांग रहा हूँ। आपसे मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये चीज़ हमने ली है 1:6 से, आप मुझे 1:4 से सीमेंट एंड सेंड की क्वांटिटी निकाल के बताएं, है ना। ये जो सीमेंट और सेंड की क्वांटिटी आप बताएं और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि सर सीमेंट 1:4 से सीमेंट की जो क्वांटिटी है वो इतनी आने वाली है और सेंड की इतनी आने वाली है, ठीक। ये आपके लिए वर्क है, आप इसको समझ लीजिए, आपका ये होमवर्क है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये पूरा टॉपिक समझ में आया है। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का पूरा वीडियो समझ में आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और ऐसे ही होमवर्क जो आप कर सकें, जब तक आप हम नहीं करेंगे होमवर्क, आप घर पर चेक नहीं करेंगे कि आज हमने ये वीडियो देखा, तो हम उसको हमारे सेल्फ से भी चेक कीजिए ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं किसी भी प्लास्टर का क्वांटिटी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट, जब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था कि हम किस तरीके से सीमेंट मोटार की कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, दोस्तों उसमें एक गलती हुई है मुझे कैलकुलेशन में, है ना। उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, है ना। ये जो कैलकुलेशन हुई है यहाँ पर, ये यहाँ तक सही है आपकी, ठीक है। इसको जब मैंने 50 से डिवाइड किया, इट इज़ द वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट, है ना। जब इसको मैंने कैलकुलेट किया तो गलती से मैं ये जो कैलकुलेशन हुई है ये यहाँ पर मिस्टेक हुई है मुझसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.599, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कीजिएगा, 0.99 नहीं है, मतलब इसका जो बैग आएगा वो अप्रॉक्सीमेट 0.6 बैग आएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप सही कीजिएगा, ये है 0.99, ठीक है। गलती होने के लिए आपसे मैं सॉरी बोलता हूँ। टेक केयर, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।